एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान लाइट चैनल में। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार भोजन करते समय आपको बातचीत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप नियम से भोजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है कि आपको कभी भी भोजन करते समय बातचीत नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार आप भले ही भूखे रह जाए परंतु आपको किसी भी व्यक्ति का झूठा नहीं खाना चाहिए या कार्यालय के बाहर अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और उनका झूठा खा लेते हैं। यह नहीं होता हम जिसका झूठा खाना खाते हैं जिससे आपको बुरी किस्मत का सामना करना पड़ता है। अचानक आपके बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति से सभी रिश्ते भी दूर होने लगते हैं। भोजन करने से पहले स्नान करने को कहा जाता है ताकि स्वास्थ्य संबंधी समस्या दूर रहे और अच्छा भी है। हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि खड़े होकर भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि इस मुद्रा में भोजन करने से शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल पाते और भोजन अच्छी तरह से पच नहीं पाता। और वक्त इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप किस दिशा की ओर मुख करके भोजन कर रहे हैं। माना जाता है कि दक्षिण की ओर मुख करके खाना खाने से घर में प्रेत आत्माओं का वास होता है। वहीं अगर आप पश्चिम की ओर मुख करके खाना खाते हैं, हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की आयु में दोनों ही बढ़ते हैं। बैठकर ही भोजन करे। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भोजन वहां करना चाहिए जहां रसोई घर हो। इससे राहु और केतु का प्रभाव नहीं होता, इसलिए ज्योतिष शास्त्र में भी रसोई घर में बैठकर ही भोजन करने की सलाह दी जाती है। और आजकल पति पत्नी एक साथ में एक ही थाली में भोजन करते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि इससे दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है, लेकिन ऐसा शास्त्रों के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को कभी भी एक साथ और एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। पति पत्नी के एक साथ एक ही थाली में भोजन करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पति पत्नी अगर एक ही साथ एक ही थाली में भोजन करते हैं, ऐसा करते हैं, तो इससे आपके जीवन में कई तरह के बुरे प्रभाव आपको झेलने पड़ते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति के सुखों में कमी हो जाती है, एक व्यक्ति के दुखों में बढ़ोतरी हो जाती है। खाना खाते समय बताए गए नियम अगर आप अपना लेते हैं तो आपको जीवन में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। शादीशुदा जीवन में पति पत्नी को अपनी सभी बातें और सारे सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटने चाहिए। ऐसा करने से प्यार बढ़ता है, बल्कि आपका वैवाहिक जीवन भी सुख में और खुशहाल बनता है। इसके अलावा इस जीवन में भी सुख बना रहता है। एक लड़की की जिंदगी में उसका पहला प्यार बहुत ही मायने रखता है। ऐसे में अगर लड़की की शादी उसके पहले प्यार से नहीं हो पाती तो जो इंसान भविष्य में उसका पति बनता है वह कभी भी उसे अपने पहले प्यार के बारे में नहीं बताती, इसलिए क्योंकि हर स्त्री को इस बात का डर सताता है कि कहीं उसके शब्दों से उसके द्वारा पहले प्यार के बारे में बताने की वजह से उसका वैवाहिक जीवन खराब ना हो जाए और दो पति पत्नी में किसी न किसी बात को लेकर असहमति देखने को मिलती है। वह दोनों हमेशा एक बात पर राजी नहीं होते। ऐसे में हाँ मिलाकर उनकी बात स्वीकार कर लेती है। अपने पति की बात से खुश ना हो पर यह भावना वह कभी अपने पति के सामने जाहिर नहीं होने देती। ऐसी भी होती है जो अपनी बीमारी, अपने शरीर में होने वाली पीड़ा के बारे में अपने पति को नहीं बताती। दोस्तों, यह बात वह अपने पति को इसलिए नहीं बताती है क्योंकि वह हर छोटी छोटी बात के लिए अपने पति को परेशान करना ठीक नहीं समझती। इसके साथ ही यह भी चाहती है कि किसी भी बात को लेकर उनके पति तनाव में ना रहे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।
हिंदू सनातन धर्म के अनुसार भोजन करते समय आपको बातचीत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप नियम से भोजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है कि आपको कभी भी भोजन करते समय बातचीत नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार आप भले ही भूखे रह जाए परंतु आपको किसी भी व्यक्ति का झूठा नहीं खाना चाहिए या कार्यालय के बाहर अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और उनका झूठा खा लेते हैं। यह नहीं होता हम जिसका झूठा खाना खाते हैं जिससे आपको बुरी किस्मत का सामना करना पड़ता है। अचानक आपके बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति से सभी रिश्ते भी दूर होने लगते हैं। भोजन करने से पहले स्नान करने को कहा जाता है ताकि स्वास्थ्य संबंधी समस्या दूर रहे और अच्छा भी है। हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि खड़े होकर भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि इस मुद्रा में भोजन करने से शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल पाते और भोजन अच्छी तरह से पच नहीं पाता। और वक्त इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप किस दिशा की ओर मुख करके भोजन कर रहे हैं। माना जाता है कि दक्षिण की ओर मुख करके खाना खाने से घर में प्रेत आत्माओं का वास होता है। वहीं अगर आप पश्चिम की ओर मुख करके खाना खाते हैं, हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की आयु में दोनों ही बढ़ते हैं। बैठकर ही भोजन करें। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भोजन वहां करना चाहिए जहां रसोई घर हो। इससे राहु और केतु का प्रभाव नहीं होता, इसलिए ज्योतिष शास्त्र में भी रसोई घर में बैठकर ही भोजन करने की सलाह दी जाती है। और आजकल पति पत्नी एक साथ में एक ही थाली में भोजन करते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि इससे दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है, लेकिन ऐसा शास्त्रों के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को कभी भी एक साथ और एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। पति पत्नी के एक साथ एक ही थाली में भोजन करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पति पत्नी अगर एक ही साथ एक ही थाली में भोजन करते हैं, ऐसा करते हैं, तो इससे आपके जीवन में कई तरह के बुरे प्रभाव आपको झेलने पड़ते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति के सुखों में कमी हो जाती है, एक व्यक्ति के दुखों में बढ़ोतरी हो जाती है। खाना खाते समय बताए गए नियम अगर आप अपना लेते हैं तो आपको जीवन में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। शादीशुदा जीवन में पति पत्नी को अपनी सभी बातें और सारे सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटने चाहिए। ऐसा करने से प्यार बढ़ता है, बल्कि आपका वैवाहिक जीवन भी सुख में और खुशहाल बनता है। इसके अलावा इस जीवन में भी सुख बना रहता है। एक लड़की की जिंदगी में उसका पहला प्यार बहुत ही मायने रखता है। ऐसे में अगर लड़की की शादी उसके पहले प्यार से नहीं हो पाती तो जो इंसान भविष्य में उसका पति बनता है वह कभी भी उसे अपने पहले प्यार के बारे में नहीं बताती, इसलिए क्योंकि हर स्त्री को इस बात का डर सताता है कि कहीं उसके शब्दों से उसके द्वारा पहले प्यार के बारे में बताने की वजह से उसका वैवाहिक जीवन खराब ना हो जाए और दो पति पत्नी में किसी न किसी बात को लेकर असहमति देखने को मिलती है। वह दोनों हमेशा एक बात पर राजी नहीं होते। ऐसे में हाँ मिलाकर उनकी बात स्वीकार कर लेती है। अपने पति की बात से खुश ना हो पर यह भावना वह कभी अपने पति के सामने जाहिर नहीं होने देती। ऐसी भी होती है जो अपनी बीमारी, अपने शरीर में होने वाली पीड़ा के बारे में अपने पति को नहीं बताती। दोस्तों, यह बात वह अपने पति को इसलिए नहीं बताती है क्योंकि वह हर छोटी छोटी बात के लिए अपने पति को परेशान करना ठीक नहीं समझती। इसके साथ ही यह भी चाहती है कि किसी भी बात को लेकर उनके पति तनाव में ना रहे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।